अगर आपका दिल धड़क रहा है और आप सांस ले रहे हैं तो बायोलॉजिकली आप जिंदा हैं। लेकिन अगर आप खुद से ये सवाल पूछें कि क्या आप जिंदा हैं, तो बहुत से लोग तो शायद खामोश हो जाएंगे और बहुत से लोग किसी गहरी सोच में डूब जाएंगे खुद से ये सवाल करने में कि क्या वाकई वो जिंदा है। मैं और मेरी दोस्त बैठे हुए थे एक दिन और हम बात कर रहे थे कि यार व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग अलाइव और लिविंग द लाइफ, कि जिंदा रहने में और जिंदगी को जीने में क्या फर्क है। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। जिंदा रहना और जिंदगी को जीना ये दो मुख्तलिफ सूरतें हैं और इनके कॉन्सिक्वेंसेस भी जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। यकीनन इनके नताइज मुख्तलिफ हैं। अब उसकी बहुत सी वजूहात हैं। अगर तो आप सांस ले रहे हैं, आपकी सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, तो आप जिंदा हैं और जिंदा रहने के लिए ये काफी है। लेकिन अगर आप जिंदगी को जीना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको कुछ एहतमाम करना पड़ेगा। अब वो एहतमाम क्या है? दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिंदगी को जीने के लिए। सबसे पहले अपनी इज्जत करना सीखिए। इफ यू वांट टू लिव योर लाइफ एट फुलेस्ट यू हैव टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। द सेकंड थिंग, आपको खुद को खुश रखना है। यस, यू हर्ड राइट, आपको अपने आप को खुश रखना है। देखिए, जब आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आएं, बहुत इज्जत से, बहुत मुहज़्ज़ब अंदाज में, बहुत प्यार से, तो उसके लिए आपको पहले अपनी इज्जत करनी पड़ेगी। ठीक है? आप किसी से तब तक अपनी इज्जत नहीं करवा सकते जब तक आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे। बाय सेटिंग द लिमिट्स, बाय सेटिंग द बाउंड्रीज थ्रू योर एक्शंस। मैं ये नहीं कह रही कि आप बदतमीज हो जाएं, अक्खड़ मिजाज हो जाएं, मिसबिहेव करने लग जाएं कि तुमने मुझसे कैसे बात कर ली, या ये क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया, या डोंट यू नो योर लिमिट्स। नहीं, धीमे हो जाएं, थम जाएं, खामोश हो जाएं, कूल एंड काम हो जाएं, अपने मिजाज को धीमा कर लें, अपनी एक्शंस आप उनको स्लो कर लें, फिर आप फर्क देखेंगे। तो आपको अपनी इज्जत सबसे पहले करनी है। अगर तो आपने अपनी इज्जत लोगों से करवानी है, डेफिनेटली व्हेन पीपल रिस्पेक्ट यू एंड व्हेन यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ यू फील गुड। जब लोग आपकी इज्जत करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। जब आपको अच्छा लगेगा तो आप जिंदगी को जीने की तरफ एक कदम आगे बढ़ा चुके होंगे। फिर हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, यानी कि खुद को खुश रखने की तरफ। देखिए, अगर तो आप माँ हैं, बाप हैं, बेटा हैं, बेटी हैं, बहन हैं, भाई हैं, शौहर हैं या फिर बीवी हैं, तो आपकी हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि आप अपने इर्द गिर्द के जो रिश्ते हैं, जो लोग हैं, आप उनको खुश रखें। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप सबकी खुशी का ठेका ले लें और आप अपने आप को भूल जाएं। हरगिज नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप चाहते हैं अपने प्यारों की भलाई, आप चाहते हैं कि आप अपने प्यारों को खुश रखें। तो जब आप खुद खुश नहीं होंगे तो आप दूसरों को कैसे खुश रख सकेंगे? दिस इज सच अ वैलिड पॉइंट। व्हेन यू आर नॉट हैप्पी, हाउ कुड यू मेक पीपल हैप्पी? बहुत से लोग अब ये भी सोच रहे होंगे कि अच्छा, शायद खुशी इसको कहते हैं कि बाप ने अपना जूता नहीं लिया, बेटे का यूनिफॉर्म ले लिया, या माँ ने बेटे की या बच्चे की सेमेस्टर फी पे करने के लिए अपनी बानियां बेच दी। नहीं, ये वो खुशी नहीं है जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि आप ये खुशी देने की कोशिश करते हैं अपने प्यारों को। नहीं, ये रिसोर्स डिपेंडेंट सिचुएशंस हैं। आप इन्हें खुशी नहीं कह सकते, आप इन्हें उनकी ज़रूरतें पूरी करना कह सकते हैं, आप इन्हें अपनी मजबूरी कह सकते हैं, बट दीज आर नॉट एक्चुअली द हैप्पीनेस वी आर टॉकिंग अबाउट। मैं जिस खुश रखने और खुश होने की बात कर रही हूँ उसका ताल्लुक है पीस के साथ। सुकून, जहनी सुकून, मेंटल पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहनी सुकून है, सब चिल है, सब ठीक है। यहाँ अगर प्रॉब्लम है, कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि पैसा खुशी का एक सबब है। पैसा आपको मुस्तकबिल और हाल के खदशात से महफूज तो रख सकता है, आपको एक वक्ती इत्मीनान या सुकून तो दे सकता है कि यू कैन डू दिस बिकॉज यू हैव मनी, बट इट विल नॉट गिव यू पीस ऑफ माइंड। इट विल नॉट गिव यू द एक्चुअल प्लेजर, द एक्चुअल हैप्पीनेस। वो आप अचीव नहीं कर सकते। आपने अपने आप को खुश कैसे रखना है? इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये करना है कि देखिए, जो आपके इख्तियार में है ना, आप वो कीजिए, लेकिन जो आपके इख्तियार में नहीं है आप उसको छोड़ दीजिए। याद रखिए, जो चीज बस में नहीं होती उसकी सोच, उसकी फिक्र, वो आपकी पीस ऑफ माइंड को डैमेज करती है। ठीक है? और यहीं से वो जो आपकी अपनी एक खुशी है ना, वो खत्म हो जाती है। अब
जो आपके इख्तियार में है वो आपको करना है, जो आपके इख्तियार में नहीं है उसे आपको छोड़ देना है, अल्लाह पे छोड़ देना है, उसे आपने यूनिवर्स के हवाले कर देना है, उसे आपने नेचर पे सपोर्ट कर देना है। क्या होगा? आप बेहतर महसूस करेंगे। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि हम चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह के सपोर्ट कर दें, हम ना सोचें इस बारे में, लेकिन हम फिर भी इसमें कामयाब नहीं हो पाते। इन फिक्रों से आज़ाद कैसे करें खुद को? ये जो तवक्कल है, ये तवक्कल कैसे आएगा, ये तवक्कल काम कैसे करेगा? इसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा और अगली वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस जो है वो मौसूल हो सकें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।